अरे मेरी शकुंतला बिटिया रानी, तुम तो मायके आकर के नवाबी झेल रही हो। नवाबी एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पीती हो क्या मम्मी? अब आप यहाँ पर आई हूँ, एक साल से एक बार आती हूँ, उसमें मैं भी आपका काम करूँ, है ना? आपको जरा भी तसल्ली नहीं है कि बैठ करके 4 दिन खिला सको। नानी, आप मेरी मम्मा को क्यों फालतू में सुना रही हैं? मेरी मम्मा काम नहीं करेगी। नानी माँ, आप काम करो, हम आपके यहाँ पर आए हैं। आप बहुत कंजूस हो। अरे हाँ, मुझे भी पता है, अपनी माँ का ही पक्ष लेगी और नानी माँ को कंजूस इसलिए बोल रही हो क्योंकि नानी माँ ने तुम्हें गर्मियों में कुल्फी नहीं खाने दी, है ना? पैसे नहीं देती है नानी माँ कुल्फी के लिए। नानी माँ, मैं सच ही बोल रही हूँ। देख लो माँ, आपसे तो बच्चा बच्चा भी वाकिफ है, मेरी बिटिया को तक नहीं खिला पा रही हो। क्या ही करूं? अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि तुम्हारी नानी माँ बड़ी कंजूस है, मक्खी चूस है। क्यों माँ, मैंने सच ही कहा ना? है बोलो। देखो मेरी बेटी रानी, शादी के पहले मैंने सबका ठेका लिया था, अब शादी के बाद मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना तुम्हारी और ना तुम्हारी बेटी की। चाहे तुम मुझे कंजूस बोलो या खर्चीली बोलो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर चलाने का तरीका मुझे पता है, मुझे घर गृहस्थी चलानी है, तुम्हें नहीं। तुम पे लुटा दूंगी तो मैं क्या करूंगी? अंत समय में कोई साथ नहीं देता अगर अपने हाथ में कुछ नहीं होता है तो। ऐसा है जमाना। माँ, ये तो आपकी सोच है, आपकी सोच के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, पर हाँ, मैं आपके काम नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। मैं ससुराल से आई हूँ मायके, रेस्ट करने आई हूँ, ना कि आपका काम धाम करने। नानी माँ, प्लीज मुझे भी दिला दो ना आइसक्रीम, देखो बाहर आई है, सब बच्चे खा रहे हैं। इस बार तो कम से कम दिला दो, हर बार नहीं दिलाती हो। इस बार कितनी गर्मी हो रखी है, प्लीज नानी माँ दिला दो, मेरी प्यारी नानी माँ, मेरी पिंकी बिटिया रानी। चलो आज मैं तुमको आइसक्रीम का चस्का लगवा ही देती हूँ, आओ मेरे साथ। पर हाँ, 10 रुपए वाली दिलाऊंगी, इससे ऊपर की नहीं दिला पाऊंगी। तू मांगे 50-20 की तो जा बेटा जा, जल्दी ले आ, वरना पता नहीं तेरी नानी का कब मूड चेंज हो जाए और तुझे कुछ भी ना मिले। जा पिंकी बेटा, जल्दी से आइसक्रीम ले आना और एक मम्मा के लिए भी ले आना, ठीक है ना? नानी को अपनी उल्लू बना करके। माँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, इसीलिए तो मैं खाना बनाने नहीं देती अपनी बहू को, कह देती हूँ एक टाइम बना, दोनों टाइम खाना। और हाँ, पानी, शरबत, बेल का शरबत, नींबू पानी, ये सब ज्यादा पियो। तभी मम्मी आप मुझे डेली डेली शरबत पिला पिला कर मेरा पेट ही भर देती हो, फिर खाना खाने की तो इच्छा ही नहीं रह जाती। अरे बेटा, यही तो फायदे वाली चीज है, अगर ऐसा नहीं करूँगी ना तो कब की बीमार हो जाती, और मैं नहीं चाहती भाई कि तू यहाँ से मायके से बीमार होके जाए। जैसी आई थी वैसे ही जा, भली चंगी। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा चल, भाभी ने तेरी खाना बना दिया है, चल के खा ले, उसके बाद मेरे सत्संग जाने का टाइम हो जाएगा। ठीक है माँ जी, चलो। नानी, सत्संग में मुझे भी ले चलना ना? अरे बेटा ठीक है, तुम भी चलना। ये ओके नानी, अब मैं जाऊंगी आपके साथ में घूमी करने। एक दिन जाओगी तो दूसरे दिन नाम नहीं लोगी, इतनी तपन। आई नानी। नानी, मैंने धूप वाला चश्मा लगा लिया, अब मुझे तो धूप भी नहीं लगेगी, आप भी लगा लो ना। ठीक है बेटा, मैं भी लगा लेती हूँ। आपने तो कैप भी लगा ली, मैंने तो कैप लगाई नहीं। अरे धूप से बचना है तो कैप और चश्मा दोनों लगाना चाहिए। मुझे दे दो ना, ये तुमको बड़ी पड़ेगी। चलो मैं तुमको दूसरी दिला देती हूँ। क्या नानी? ये भी ना पता नहीं क्या करती रहती हैं। मैं जा रही हूँ, खाना खा लेती हूँ, वरना खाना भी ठंडा हो जाएगा। मम्मी का तो काम है बच्चों को बिगाड़ना, फालतू की चीज दिलाती रहती हैं, मैं तो कभी नहीं दिलाती। अरे नानी, आप तो एकदम नई दुल्हन लग रही हो। हाँ, मेरी बहुएं चाहती हैं कि मैं नई दुल्हन की तरह दिखूं, इसीलिए नई दुल्हन बन के आती हूँ डेली डेली। और नहीं तो क्या, वो भी तो जाने बहू बनने का क्या नतीजा होता है। हाँ, जो सासें ज्यादा लेक्चर देती रहती है ना, उनके लिए रामबाण इलाज है ये पहले बहू बन के दिखाओ, बाद में सासगिरी करना। मैंने तो बहू बन के दिखा दिया। हाँ, अब अभी गाना बाकी है। बहू रानी, गाना तो गाइए। अरे तो गा देती हूँ, चलो। नए जमाने का, नई बहू का बढ़िया सा मैं गाना गाती हूँ जो तुमको रुला देगा। रुला न दे, जीवन की सच्चाई और सीख के सारा मेरा नाम बदल देना। हाँ, कल का भजन भी, कल का गाना भी आपका बहुत अच्छा था और रुला ही दिया था आपने तो। सच में रुला देती हैं।
चलिए अब मैं सुनाती हूँ आप सभी को कि घर परिवार में हमारी कब तक पूछ होती है और कब तक हमारी कदर होती है। चलिए इस गाने के माध्यम से सुनिए। डोली लेकर पिया मेरे घर आ गए, मेरे अरमाने सारे धरे रह गए। डोली लेकर के मेरे पिया आ गए, मेरे अरमाने सारे धरे रह गए, कि मेरे अरमाने सारे धरे रह गए। अरे हाँ, डोली लेकर पिया मेरे घर आ गए, मेरे सारे अरमान धरे रह गए। कि उनके आते ही पथरा गई पुतलियाँ, बंदे हो गई हैं धड़कन सभी नाड़ियाँ, बंदे हो गई हैं धड़कन सभी नाड़ियाँ। अरे जो कमाया था धन सब कपट चाले से, जो कमाया था धन सब कपट चाले से, सब धरे के गड़े यहीं रह गए, सारा धन यहाँ गड़ा का गड़ा रह गया। कि हाँ, डोली लेकर पिया मेरे घर आ गए, डोली लेकर पिया मेरे घर
भैया, सही है तो है, एकदम चेतावनी भजन गाया तुमने। ये जीवन की सच्चाई है, कोई कुछ नहीं कर पाता। अंत समय में सारा सोना जायदाद सब यहीं रखा रहता है, इसलिए थोड़ी भक्ति भजन भी कर लेना चाहिए। सही कहा आंटी आपने, बिल्कुल। हाँ, मुझे भी बहुत रोना आया, पर मैं क्या करूं।